तिब्बत में एक आदमी है, बड़े छोटे से 10-12 गांव का एक गांव है जिसमें सिर्फ 12 घर हैं। तिब्बतियन स्टाइल के घर हैं। बहुत सारी याक घूम रही हैं और उन याकों के घूमने के बीच में शीत लहर है। एकदम उसके पिता ने कहा, तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। उसने एकदम पिता से कहा, अच्छा लेकिन लड़की से मैं मिलना चाहता हूँ। क्यों, तुम मिलके क्या करोगे? नहीं नहीं पिताजी, एक बार मेरा उस लड़की से मिलना बहुत जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिससे मेरी शादी हो रही है कम से कम वो मेरे विचार की है कि नहीं। तो पिता ने कहा, ठीक है मिल लो। भाई बगल के ही गांव में, आप तिब्बत अगर पुराना तिब्बत देखें तो बड़े छोटे छोटे विलेजेस होते थे। ये उसी समय एक पहाड़ लांघ करके गए और दूसरे विलेज में पहुंच गए। उस लड़की से मिले सारे परिवार के बीच में, और उन्होंने छूटते ही कहा, मोनेस्ट्री से, जो हमारे लिए मंदिर है वो तिब्बतियंस के लिए मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री से हमने बहुत लिया है। मोनेस्ट्री कभी कभी जब सूखा पड़ जाता है तो हमें खिलाती भी है। वहाँ के जो मॉन्क्स हैं, जो हमारे यहाँ पर ऋषि हैं, महात्मा हैं, वो तिब्बत में मॉन्क हैं। वो मॉन्क्स हमें समय समय पर ज्ञान देते हैं, वो हमें वैराग सिखाते हैं। मेरा मन है मेरी जिससे शादी हो वो कन्या जो मेरे मन की इच्छा है, मेरे और तुम्हारे संसर्ग से जो पहला बेटा पैदा होगा वो हम मोनेस्ट्री को दान दे देंगे। उस लड़की ने थोड़ी शर्मा गई। पूरे परिवार के जन सामने बैठे थे। दरवाजों पे हड्डियां लटकती रहती हैं तिब्बतियंस के। साल में एक ही दिन स्नान करते हैं ठंडी की वजह से। उस लड़की ने हल्के से सर हिला दिया। उसे कुछ और पूछना ही नहीं था। उसे केवल ये कहना था कि मैं केवल शादी इसलिए कर रहा हूं कि अगर मेरे पहला बेटा हुआ तो मैं उसका दान मोनेस्ट्री को कर दूंगा। वो वहां से कूदता नाचता हुआ आया। ओह थैंक गॉड, बुद्धा कृपा हो गई आपकी कि ऐसी पार्टनर मिली, ऐसी पत्नी सहभागिनी आ रही है जो तैयार हो गई मेरे पहले बेटे को मोनेस्ट्री को देने के लिए। विवाह संपन्न हो गया। और विवाह संपन्न हुआ तो जब वो पहली बार आपस में मिले तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई ये जानकर कि तुम तैयार हो गई। हमारे अगर पहला बेटा होगा तो हम उसको मोनेस्ट्री को दान दे देंगे। समय बीता, चलता गया चक्र, और उनके पहला बेटा हो गया।